की पोइम माई मदर एट 66। सबसे पहले अबाउट द पोएट। ये कविता कमला दास के द्वारा लिखी गई है। कमला दास वॉज बोर्न इन मालाबार, केरला, जिनका जन्म मालाबार केरला में हुआ। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएटेस, और ये भारत की प्रसिद्ध कवित्रियों में से जानी जाती हैं। Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil। और इनके जो कार्य हैं, लेखन जो कार्य हैं, वो सभी प्रतिभाओं से, वास्तविकता से और भारतीय पृथ्वी की झलक इनके कार्यों में देखने को मिलती है। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी। कमला दास ने बहुत सारी छोटी कहानियाँ और उपन्यास इंग्लिश में लिखे हैं, और इसी के साथ साथ इन्होंने मलयालम के अंदर भी लिखे हैं, और मलयालम में इन्होंने अपना नाम रखा है माधवी कुट्टी। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फाबेट ऑफ लस्ट। इनके कुछ कार्यों में से एक उपन्यास अल्फाबेट ऑफ लस्ट, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, संक्षिप्त कहानियों का संग्रह, पद्मावती, द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज, इन एडिशन टू 5 बुक ऑफ पोएट्री। और इनके साथ साथ इनकी कविताओं की 5 संग्रह की किताबें भी हैं। शी इज ए सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सबटेल ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम्स। और इनकी जो खासियत है वो ये है कि मानव समाज के अंदर जो संबंध हैं उनको बड़े ही गायन तरीके के अंदर इन्होंने पिरोया है। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, और माई मदर एट 66 इसका बहुत अच्छा सजीव उदाहरण है। तो चलिए पहले पैराग्राफ स्टैंजा की बात करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले शुक्रवार अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे की तरफ जाते हुए, आई सा माई मदर बिसाइड मी, डॉज ओपन माउथ। मैंने अपनी माँ को खुले मुंह ऊँगते हुए देखा। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस। और देखा कि उनका चेहरा एक मृत शरीर की तरह है। एंड रियलाइज विद पेन, और उनको देखकर बड़ा दुख महसूस हुआ। और दुख क्या था? दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और दुख ये था कि वो जितनी दिखाई देती है उतनी ही बुजुर्ग हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और इस विचार को मैं त्यागने के लिए मैंने बाहर की तरफ देखा, तेज दौड़ते हुए पेड़ों की तरफ। द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और छोटे बच्चों को अपने घरों से बाहर आते हुए देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट की नियमित सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, अब मेरी माँ से मैं कुछ गज की दूरी पे खड़े होते हुए, आई लुक्ड एट अगेन हार, मैंने दोबारा उनकी तरफ देखा। वन पेल एज लेट विंटर्स मून, और वो मुझे सर्द ऋतु के चंद्रमा की तरह दिखाई दे रही थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, और तभी मेरे बचपन वाला पुराना भय अपनी माता को खोने का वापस मेरे दिल में लौट आ जाता है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन इस दर्द के बावजूद भी मैं जो कह सकी वो यही था कि आपसे शीघ्र मुलाकात होगी अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और जो मैं कर सकी वो केवल यही था, मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। Let's talk about stanza and their questions. First stanza starts from driving from my parents' home and end. First question from first line, from where did the poetess driving? Answer will be
The poetess was driving from her parents' home. Next question. Where was the poetess driving to? Answer will be the poetess was driving to Cochin Airport. Next question. When was the poetess driving? The poetess was driving last Friday morning. Next question. Who was sitting beside the poetess? Answer will be her mother. Next question. What did the poet see? कवित्री क्या देखती है? The answer will be the poet saw that her mother was dozing and her mouth was open. Next question. Next question will be why has the poet compared the face of her mother to a corpse? कवित्री अपनी माँ का चेहरा एक मर्द शरीर से क्यों तुलना करती है? आंसर विल बी द पोएटेस mother was dozing and her mouth was open, so she has compared the face of her mother to a corpus. चलिए अब बात करते हैं स्टैंजा नंबर सेकंड की, जो यहाँ से शुरू होगा एंड रिलाइज से लेकर होम्स तक। तो पहला क्वेश्चन होगा व्हाट डिड द पोएट फील ऑफ हर मदर? कवित्री ने अपनी माँ के बारे में क्या महसूस किया? द पोएटेस वॉज पेन टू सी हर मदर्स कंडीशन, so and she realized that her mother would not live long. Next question. Why did the poet look outside? कवित्री बाहर की तरफ क्यों देखती है? The poet wanted to drive away all her thoughts about her mother, so she looked outside. Next question. What did the poetess see outside? कवित्री बाहर की तरफ क्या देखती है? Answer will be the poetess saw the fast running trees and happy children coming out from their homes. Next question will be how was her mother? उसकी माँ कैसी थी? तो आंसर होगा she was too old. Next stanza starts from but after the airport security check, यहाँ से लेकर और जो होगा लास्ट तक। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन होगा वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग? कवित्री कहाँ खड़ी थी? एट द एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप एट द एयरपोर्ट? आंसर विल बी आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप द पोएट स्टूड a few yards away from her mother and looked at her. चलिए बात करते हैं थर्ड स्टैंजा की, जो यहाँ से शुरू होगा बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यहाँ से लेकर और लास्ट तक। अब इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग? द पोएटेस वॉज स्टैंडिंग एट द एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप एट द airport? She stood a few yards away from her mother. Next question. Why did the poet compare her mother's face with a late winter's moon? Answer will be the poetess compared her mother's face with a late winter's moon because it lacked brightness.